Assalamualaikum. Today's content is about to romanticism, its timeline, characteristics, and we will discuss about how it affect our literature today. What is romanticism? Romanticism जो एक ऐसा मोमेंट जो कि लेट 18 और अर्ली 19 सेंचुरी में आया. पोइट्स जो थे उनका रुझान नेचर की तरफ और लोगों के इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस की तरफ जाने लगे. इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी मिस्टीरियस थिंग्स पर भी राइटिंग शुरू कर दी, मोरालिटी पर, डेथ पर. रोमांटिक जो आर्टिस्ट थे वो मूड्स, फीलिंग्स और इमोशंस को कैप्चर करते थे. वो ये देखते थे कि ड्रामेटिक कंट्रास्ट लाइट और डार्क, उसके साथ साथ विविड कलर हो कॉम्पोजिशन में, और वो ये इन चीज़ों को एक्सप्रेस करें. और उन्होंने सुपरनैचुरल थिंग्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा जान बढ़ाया ताकि वो चीज़ों को फैसिनेट करके बता सकें. सवाल ये उठता है कि रोमांटिसिज्म का आगाज़ कैसे हुआ, ये रोमांटिक मूवमेंट किस तरह से इमर्ज हुआ. तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, लोग देहातों से शहरों की तरफ जाने लगे और इंडस्ट्रीज़ का आगाज़ होता गया. इसी तरीके से वहाँ पर लोगों ने काम करना शुरू कर दिया. यहाँ तक कि जो बच्चे थे जिनकी खेलने की उम्र थी वो भी कामों पर मजबूर हो गए थे. इसके बाद अमेरिका आज़ाद हो गया था, फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया. तो कुछ ऐसी चेंजिंग्स थी जिस पर पोइट्स ने सोचा कि ये क्या बात है कि इस सोसाइटी से जो है वो इमोशंस का ख़ात्मा हो चुका है. फिर उन्होंने इमोशंस और नेचर और मूड पर लिखना शुरू किया ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले. अच्छा, उस वक्त के कौन से राइटर्स थे जिन्होंने एनलाइटमेंट एज के बाद काम शुरू किया? जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉन कीट्स, पी.बी. शेले, विलियम ब्लेक और लॉर्ड बैरन. इन्होंने इमोशन, इमेजिनेशन और नेचर पर काम करना शुरू कर दिया. इन राइटर्स का बिलीफ था कि सच्चाई और ब्यूटी इसी दुनिया में मौजूद है. लिटरेरी मूवमेंट का जो विजुअल आर्ट है वो अर्ली 19 सेंचुरी है उसमें स्पीड अप हुआ. पेंटर्स जैसे कि फ्रांसिस्को गोया और जैकिस लुइस डेविड ने इसको आगे बढ़ाया. अच्छा, रोमांटिक आर्टिस्ट ने न्यू क्लासिसिज्म के जो रूल्स थे उनको रिजेक्ट किया, जो रिजिड रूल्स बनाए गए थे. उन्होंने अपने तरीके से अपने तर्ज के रूल्स कायम किए और उन्हीं को फॉलो करते हुए अपनी राइटिंग लिखी. करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म की जो खसूसियात हैं, जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स है, उसको देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ इमोशन एंड पेशन. रोमांटिक्स जो थे वो फीलिंग्स के साथ डीपली टच हो गए थे. इमोशन उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया था रोमांटिक पीरियड का. रोमांटिसिस्ट खौफ, हॉरर और डर जैसे इमोशंस का भी ख्याल रखते थे. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज़ द क्रिटिक ऑफ प्रोग्रेस. बहुत से जो रोमांटिक राइटर थे उन्होंने अर्बनाइजेशन की अगली साइड को डिपिक्ट किया. यानी कि जब लोग देहातों से शहरों की तरफ रुख कर रहे थे तो वहाँ पर इंग्लैंड में जो सोशल चेंज आया था, बहुत सी बीमारियों ने जन्म लिया था और जो बच्चे थे वो इंडस्ट्रीज़ में लग गए थे. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ था तो उन्होंने इस चीज़ पर आर्ग्यू किया अपनी राइटिंग में. मैरी शेली का एक बहुत ही फेमस नावल है फ्रैंकेनस्टीन, 1818 में पब्लिश हुआ था. वो इस चीज़ की बेस्ट एग्जांपल है जो कि टेक्नोलॉजी का ख़तरा बयान करती है जो बग़ैर इमोशंस के था. थर्ड वन इज़ अ रिटर्न टू द पास्ट. राइटर ने अपनी राइटिंग में जो कुछ पास्ट में हुआ था उसको ज़रूर बयान किया है. किस तरह से सोसाइटी पिछले वक्त से गुज़र कर जो गुड ओल्ड डेज थे और उनसे गुज़र कर अभी करंट डेज़ में आ गई है. राइटर्स के मुताबिक जो है वो करंट डेज़ जो थे वो कुछ इस तरह से थे जहाँ पर एहसास की कमी आ गई थी, तो उन्होंने इसीलिए पास्ट को ज़रूर टच किया है. एन ऑ ऑफ नेचर. नेचर का खौफ. रोमांटिसिस्ट जो हैं उन्होंने नेचर को एक ब्यूटी और ट्रुथ का सोर्स बनाया, ज़रिया बनाया. बहुत से जो रोमांटिक लिटरेचर हैं उन्होंने नेचर की खूबसूरती को फोकस किया. बहुत काउंटलेस रोमांटिक पोइट्स हैं जिन्होंने लिरिकल बैलेड्स लिखी है और हर एक चीज़ जैसे कि परिंदे, फ्लावर्स, माउंटेन, क्लाउड्स, सब कुछ का शुमार किया है बीच में. आइडियलाइजेशन ऑफ वुमेन. रोमांटिक जो दौर था उसमें वोमेंस को बहुत इनोसेंट, प्योर क्रिएचर पाया गया और बहुत ही काबिल तारीफ़ और काबिल इज़्ज़त. रोमांटिक पीरियड में ना सिर्फ रोमांटिक पोइट्स बल्कि पोइटिस्ट ने भी हिस्सा लिया है, जैसे कि पी.बी. शेले, विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डॉर्थी वर्ड्सवर्थ, मारिया एजबर्थ, मैरी शेली और इसके साथ साथ हैरियट वगैरह शामिल हैं. सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक इज़ द प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड. रोमांटिसिस्ट जो है उनका ये मानना था कि चिल्ड्रन को छोड़ा जाए ताकि वो प्योर और हैप्पी बचपना गुजार सकें.
लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि जब चिल्ड्रन को फोर्स किया जाता था कि वो फैक्ट्रीज़ में और चिमनी स्वीप्स में काम करें, जो कि बहुत डेंजरस था और उनको कम पैमाने पर तनख्वाहें दी जाती थी। लेकिन उस वक्त के जो रोमांटिसिस्ट थे उन्होंने चाइल्डहुड को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया, जो फुल ऑफ इंजॉय होता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रोमांटिसिज्म्स, द सर्च फॉर सब्जेक्टिव ट्रुथ। रोमांटिसिस्ट का ये बिलीफ था कि सच्चाई हमेशा नेचर में दिखाई देती है। ऑन अग्रेशन अन इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसमें राइटर ने लिखा है ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी दैट इज ऑल। ये उसकी आखिरी लाइंस हैं। 8th इज द सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल। बहुत से रोमांटिसिस्ट थे, उन्होंने खुद को खुद मुख्तियार देखा और कुछ इंडिविजुअल्स को इस तरह से देखा कि वो सोसाइटी में बिल्कुल ही आइसोलेट रह रहे हैं। रैल्फ वेल्डो इमर्सन ने ऐसे लिखा है जिसका नाम है सेल्फ रिलायंस, जो कि 1841 में पब्लिश हुआ था। उसमें उसने ये डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपना रास्ता लेकर अपने रिसोर्सेज के थ्रू ब्रेक फ्रॉम कन्वेंशंस। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ़िलासफ़र्स जो हैं वहाँ की जमहूरियत से बहुत ही इंस्पायर हुए थे। उन्होंने क्या किया, बहुत से रोमांटिक पोइट्स जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, उन्होंने कन्वेंशन को ब्रेक किया उस टाइम के, और उन्होंने पोइट्री एक आम लैंग्वेज जैसी स्पीच में लिखी है, जिसको नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह भी पढ़ा और समझा जा सकता है। 10th कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिसिज्म इज़ स्पिरिचुअलिटी एंड द अकल्ट, यानी रूहानियत और जादू। रोमांटिसिस्ट जो थे वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्होंने इस पर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और जादू वगैरह पर लिखना शुरू किया। मैंने रोमांटिक पोएम्स जो हैं और स्टोरीज़, उसमें मिस्टिकल और गॉथिक एस्पेक्ट्स शामिल हैं। सवाल ये उठता है कि क्या रोमांटिक लिटरेचर ने हमारी आज की लिटरेचर को इफ़ेक्ट किया है, क्या उस पर अच्छा असर पड़ा है कि बुरा? इसको देखते हैं। रोमांटिसिज्म लिटरेरी मूवमेंट में जब आया तो उसने आज की लिटरेचर पर एक शानदार असर बर्पा किया है। नॉवेल्स और पोएम्स जो कि रोमांटिक पीरियड में लिखी गई थी वो आज भी इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं। रोमांटिक मूवमेंट से पहले की जो इंग्लिश लिटरेचर थी वो सिर्फ क्लासिक एसेस के गिर्द ही घूमती थी, जिसमें हमें रेशनैलिटी और ट्रुथ का अंदाज़ा होता था। यही वजह थी कि रोमांटिसिस्ट जो थे वो शिफ्ट हो गए लिटरेचर में इमोशन और इमेजिनेशन की तरफ। जब भी कभी हम कोई पोएम पढ़ रहे हो जो कि राइम स्कीम के बगैर हो और जिसमें फ़ोकस हो कि प्रोटैगनिस्ट के इमोशंस किस तरह से हैं और उसका पैशन दिखाई दिया जाए, तो इसका मतलब है कि हम रोमांटिक पीरियड की कोई पोएम या नॉवल को स्टडी कर रहे हैं। आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी। आपका टॉपिक जो है वो ईजिली क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।